अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 9 का टॉपिक जो मेरी इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं वो मिनरल्स हैं। ह्यूमन डाइट का एक और कंपोनेंट। बेसिकली हम लोग लास्ट वीडियोस तक इंसानी डाइट के कंपोनेंट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिए, लिपिड्स पढ़ लिए, प्रोटीन पढ़ लिए, अब आ जाते हैं मिनरल्स पे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। मिनरल्स बेसिकली बेटा ऐसे तमाम कंपाउंड्स हैं जो कि इंसानी बॉडी जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकती, उसको ये मिनरल्स जो हैं वो लेने ही पड़ते हैं डाइट की सूरत में। ठीक है जी, मिनरल्स का जो टॉपिक है वो हम इसमें सिर्फ डेफिनेशन और इसके टाइप डिस्कस करेंगे। बाकी आपकी बुक में जो है वो एक टेबल मेंशन है, वो दो तरह के भी मिनरल्स डिस्कस करते हैं, वो बस आप लोगों ने एज इट इज़ ही याद करना, उसमें एज सच समझाने वाला नहीं है। तो मिनरल्स जो होते हैं ये ज़्यादातर जो होते हैं ये बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं करती, ये ज़मीन के अंदर से जो है वो बेसिकली क्या होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं, या आप ये कह लीजिए कि प्लांट्स और एनिमल की बॉडी में पाए जाते हैं, तो वहीं से हमें लेने पड़ते हैं। अगर आपने पौधे लिए हैं तो पौधे के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डायरेक्टली आपको मिल गए हैं, और प्लांट्स ने भी वो मिनरल्स ज़मीन से एब्जॉर्ब किए हैं। एनिमल्स को अगर आप लेंगे तो क्योंकि जानवर जो होते हैं वो घास वगैरह खाते हैं, तो जाहिर बात है कि उनके जो मिनरल्स हैं प्लांट्स के वो जानवरों की बॉडी में गए हैं, फिर वो एनिमल्स जब हम खाते हैं तो उनका जो उनके गोश्त के जरिए जो मिनरल्स हैं हमारी बॉडी में चले जाते हैं। तो चाहे आप डायरेक्टली लें चाहे इनडायरेक्टली लें, मिनरल्स जो हैं आपको इस फॉर्म में मिल जाते हैं। ठीक है, हमारे पास दो तरह के मिनरल्स हैं, एक है जी बेसिकली बेटा जी मेजर मिनरल्स और एक है ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल कहते हैं इस तमाम मिनरल्स को जो कि एक इंसान को 100 मिलीग्राम पर डे से मतलब एक दिन में 100 मिलीग्राम तक लेने ही होते हैं। जैसे कि कैल्शियम हो गया, इसके अलावा पोटाशियम हो गया, हमारे पास डिफरेंट मेंशन है आपकी बुक में। तो ये सारे के सारे वो मिनरल्स हैं जो कि हमारी बॉडी को एक दिन में 100 मिलीग्राम तक चाहिए ही हैं। ट्रेस नाम ही क्या इंडिकेट करे, बहुत छोटे क्वांटिटी में। तो ये जो होते हैं वो एक दिन में 100 लेस देन 100 मिलीग्राम होता है कि 100 मिलीग्राम से कम जो होते हैं वो चाहिए होते हैं एक दिन में, तो इनको ट्रेस मिनरल्स कहा जाता है, जिसमें आयोडीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, क्लोराइड आ गया, जिंक आ गया। तो ये सारे मिनरल्स इंसानी बॉडी के लिए ज़रूर है, मगर बेसिकली बेटा जी ये मिनरल्स जो हैं वो कुछ जो हैं वो मेजर हैं जो कि आपको डेली चाहिए ही होते हैं, और कुछ जो है वो क्या है हमारे पास ट्रेस आ जाते हैं। ठीक है जी, जैसे सोडियम वगैरह आ जाता है, सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है। सोडियम आपको कहाँ से, नमक से हासिल हो जाता है। तो ये डिफरेंट तरह के मिनरल्स हैं हमारे पास। कैल्शियम आप दूध वगैरह से पीते हो। अब जो दो बेसिक मिनरल्स हैं आयरन और कैल्शियम, अब इनका हम लोग रोल डिस्कस करने लगे क्योंकि आपकी बुक में यही मेंशन है, रोल ऑफ आयरन एंड कैल्शियम। रोल ऑफ आयरन एंड कैल्शियम जो है ये दो पैराग्राफ की सूरत में मेंशन है। पहले जो रोल ऑफ कैल्शियम है, फिर रोल ऑफ आयरन है। तो आप इसमें डिफरेंट हेडिंग्स बना सकते हो, आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाएगी। तो अब हम लोगों ने बस मिनरल्स वाले टॉपिक में आपने मिनरल्स की डेफिनेशन और इसकी जो दो टाइप्स हैं और उसकी डेफिनेशन कि इनकी कौन सी टाइप्स और उसकी क्या डेफिनेशन है। ठीक है, मेजर और ट्रेस मिनरल। उसके बाद डिफरेंट मिनरल्स के फंक्शन है वो पेपर में MCQs में आ सकते हैं, मगर वैसे आपको वो एज इट इज ही याद करने। ठीक है, अच्छा जी, रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। कैल्शियम जो है, सबसे पहले हम लोग कैल्शियम को डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले इसके हमारी बॉडी में फंक्शन क्या क्या है। पहली जो हेडिंग बन रही है वो फंक्शन की बन रही है कि कैल्शियम का बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है, ये क्या रोल है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले जो हमारी बोन्स है, हमारी हड्डियां और हमारे जो टीथ हैं, उनके लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, बोन्स और दांतों के लिए, क्योंकि ये बने ही कैल्शियम से हुए हैं। चाहे आपकी हड्डियां हो, आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो क्या है, हम लोग इंसान, अगर मैं आपके सामने ये खड़ी हूँ तो क्या है, वो अपने अंदरूनी ढांचा है हड्डियों का जिसके साथ गोश्त जुड़ा हुआ है, और मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तो देखिए बेटा कि बोन्स जो है वो किससे मिलकर बनी हुई, कैल्शियम से मिलकर बनी हुई है। फॉस्फोरस भी है और डिफरेंट और चीज़ें, मगर बेसिक कंपोनेंट कैल्शियम है। टीथ जो आपके दांत है इस कैल्शियम से मिलकर बने हुए। ठीक है, इसके अलावा जो कैल्शियम है वो आपके जो सेल मेम्ब्रेन है उसको मेंटेन करने में इसका बहुत ज़्यादा हाथ होता है। तो मेंटेनेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन के लिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैल्शियम आयन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा बेसिकली बेटा जी कैल्शियम जो है वो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। आप लोग कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट तरह के पढ़ के आए हो, ब्लड, बोन्स, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो बोन्स कहीं ना कहीं पर फिर आ जाती हैं कि ये बोन्स की बात हो रही है कि उसकी मेंटेनेंस के लिए कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोन्स एंड टीथ के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा बेसिकली बेटा कैल्शियम बहुत सारे एंजाइम्स का को फैक्टर है या को एंजाइम है। हम लोग एंजाइम्स पढ़ के आए हैं
कि एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं और इन एंजाइम्स के कभी कभी एक्टिविटी के लिए इनको एक कोफैक्टर चाहिए होता है। तो कुछ एंजाइम की एक्टिविटी के लिए क्या है, कैल्शियम नेसेसरी होता है फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम क्या है हमारे पास, एंजाइम की एक्टिविटी के लिए कैल्शियम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो जख्मों का भरना है, हीलिंग ऑफ वूंड है, तो हीलिंग कहते हैं भरने को और वूंड कहते हैं जख्म को। जख्म के भरने में और इवन जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, जो आपको कट वगैरह कहीं पे लग जाता है तो उसमें से जो खून ब्लीडिंग होती है और अगर वो स्टॉप उसको कहीं ना कहीं करने के लिए कैल्शियम जरूरी होता है। तो हमारे पास क्या है, फिफ्थ क्या है बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग में। तो ये सारे क्या हैं कैल्शियम का जो रोल है इन द बॉडी। रोल ऑफ कैल्शियम इन बॉडी या फंक्शन आप लिख सकते हो, मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड टीथ है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यू की मेंटेनेंस के लिए, इसके अलावा एंजाइम्स एक्टिविटी के लिए भी है और जख्मों को भरने के लिए और ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी जरूरी होता है। ठीक है, अब कैल्शियम हमें हासिल कहाँ से होता है, आप लोगों को पता है क्या कहा जाता है, क्या पियो जी, तो कैल्शियम आता है सबसे ज्यादा जो है वो दूध पीने से। दूध हो गया, दही हो गया, दही में भी बहुत ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो सोर्सेज क्या क्या है हमारे पास कैल्शियम के, सबसे पहले तो मिल्क आ जाता है। मिल्क से ही बनने वाला चीज, पनीर जो होता है वो चाहे वो मोज़रेला हो, चाहे वो चेडर हो, चाहे वो कॉटेज हो, जो कि दूध को फाड़ के बनाया जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा जो कैबेज होती है ना बेसिकली बेटा, जो बंद गोभी होती है, जिन लोगों को बड़ी मजे की बात है कि खून की कमी होती है या कैल्शियम की कमी होती है, उन्हें कहा जाता है बंद गोभी खाएं। बंद गोभी खून भी बहुत ज्यादा बनाती है। तो ये कैबेज वगैरह हो गया, अंडे के अंदर भी जो होता है वो पाया जाता है। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं, सबसे ज्यादा मिल्क में पाया जाता है। और बेसिकली बेटा आप लोग 10th में जाके पढ़ोगे भी, वैसे मेरी वीडियो में भी मेंशन है, ऑस्टियोप्रोसिस का टॉपिक है कि फीमेल की बॉडी में 30 सालों के बाद ऑस्टियोप्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, हड्डियां खुरना शुरू हो जाती हैं। तो जिसने पहली उम्र में ज़्यादा, वो कहते थे पहली उम्र का खाया हुआ काम आता है। तो अगर आप लोगों ने गुड कैल्शियम इनटेक किया हुआ है तो आपकी बोन्स इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी कि अगर ऑस्टियोप्रोसिस ने तो होना ही होना है, वो होगा भी तो वो स्लो हो जाएगा। और कैल्शियम का इंटेक मेडिसिन की सूरत में ज़रूर लेना चाहिए, ख़ास तौर पे लेडीज़ को या फीमेल को तो बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम का इंटेक। कैल्सी की जो गोली आती है वो आप ले लीजिए, या मल्टीविटामिन जिसमें कि कैल्शियम मौजूद हो वो लेनी चाहिए। ठीक है, कैल्शियम जो होता है, क्योंकि 30 ईयर्स के बाद फीमेल की बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाता है, हड्डियों का खुरना। तो अब वो हड्डियां जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, कैल्शियम उसमें ज़्यादा होगा, तो वो बेशक वो आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटीग्रेट होंगी मगर वो स्लोली हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कैल्शियम के बेसिकली सोर्सेज हैं। ओके, अब अगर कैल्शियम बॉडी में नहीं होगा तो क्या होगा, बेसिकली बेटा बहुत ही अल्लाह की शान है कि एक बीमारी टेटनी, जिसमें कि जिस्म आहिस्ता आहिस्ता अकड़ना शुरू हो जाता है, और वो सिर्फ इस वजह से होता है कि कैल्शियम की कमी होती है ब्लड के अंदर। तो ब्रेन थोड़ा सा सेंसलेस हो जाता है, वो सही तरीके से मैसेज को बॉडी तक कन्वे नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो आपके मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है, मस्कुलर स्पैज्म कहते हैं, मतलब दौरा सा पड़ जाता है इस तरह कि आपका जिस्म अकड़ना शुरू हो जाता है, जिसको टेटनी कहा जाता है। तो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखी जाए तो डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, हमारे पास टेटनी की जो है वो डिजीज हो रही है। एक टेटनस होता है और एक टेटनी होता है। टेटनस आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कोई चोट वगैरह लग जाए तो 24 घंटे के अंदर टेटनस का टीका लगवाना पड़ता है। टेटनस में भी जिस्म अकड़ता है, मगर बेसिकली ये होता है कि वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, कि वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चला जाता है मट्टी के जरिए। मगर टेटनी जो है ये जिस्म में कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। जब ब्लड में कैल्शियम कम होता है तो ये जो ब्लड है वो ब्रेन थोड़ा सा सेंसलेस हो जाता है, ब्रेन बॉडी को जल्दी जल्दी मसल्स को मैसेज भेजता है, जिसकी वजह से टेटनी जिस्म अकड़ना शुरू हो जाता है। इसमें खुदा ना खास्ता ये जो मसल भी आपके जबड़े भी अकड़ जाते हैं, बहुत सीवियर कंडीशन हो सकती है, तो ये टेटनी डिजीज है। प्लस कैल्शियम की कमी से जख्म नहीं सही भरेंगे, वुंड्स होंगे वो स्लो हील करेंगे, और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है बेसिकली बेटा, तो ये कैल्शियम का जो है वो रोल है। इन हेडिंग्स के अंदर जो है वो हम लोग इसको पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है रोल ऑफ आयरन। तो बेसिकली बेटा कैल्शियम और पोटाशियम का इंटेक आपको करते ही रहना चाहिए अपनी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। आयरन बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आपके जिस्म का हिस्सा, ये बेसिक पार्ट है। रेड ब्लड सेल, अब जो हमारे आरबीसीज हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे ब्लड का कलर रेड है, खून का कलर, वो रेड ब्लड सेल्स की वजह से ये आरबीसीज कहते हैं रेड ब्लड सेल्स को। ठीक है जी, रेड ब्लड सेल्स, इनके अंदर पहले शुरू में न्यूक्लियस होता है, बाद में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन आ जाता है, ऑक्सीजन को कैरी करने वाली प्रोटीन क्या आ जाता है, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, Hb, जो कि क्या है
ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, इसने ऑक्सीजन को कैरी करना है, ठीक है। और ये जो हीमोग्लोबिन है ये बेसिकली किससे मिलकर बनी हुई है, आयरन से। सो आयरन जो है वो बेसिक कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का रेड ब्लड सेल्स के अंदर, और मसल्स के अंदर पाया जाता है मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन का भी जो बेसिक कंपोनेंट है मसल्स के अंदर जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन की जगह मायोग्लोबिन। तो ये बेसिकली क्या है, बेसिकली बेटा जी इसके अंदर भी आयरन जो है ये आयरन से मिलके बना है। तो कहते हैं ना खून की कमी है इंसान को, तो क्या खाना चाहिए आप लोगों को, कहते हैं कि आयरन लो जी। आयरन क्या होता है, आयरन जितना ज्यादा लोगे तो एचबी बनेगा, रेड ब्लड सेल्स बनेंगे बेसिकली, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने वाली प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, दैट इज मेड अप ऑफ आयरन। और मसल्स के अंदर जो है वो मायोग्लोबिन है, वो भी आयरन से मिलकर बना है। आयरन हमारे बहुत सारे बॉडी के जो इंजाइम्स हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। तो आयरन जो है वो बेसिकली इंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो हमारा इम्यून सिस्टम है, कुव्वत मुदाफ़ियत, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो आयरन जो होता है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आयरन इन तमाम चीज़ों का बेसिक हिस्सा है, ठीक है। अब आयरन के सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ से हासिल होती है, कहते हैं जी साग और पालक, और पालक स्पिनिच का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। हमारे बचपन में वो कार्टून आता था पॉपाई दी सेलर, वो पॉपाई साहब जी वीक होता था, वो जो ही स्पिनिच खाता था तो वो स्वाद स्ट्रॉन्ग हो जाता था। अब वो तो बेसिकली स्पिनिच या पालक में बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो आयरन पाया जाता है। इसके अलावा बेसिकली बेटा आप लोग गोश्त खाओ, गोश्त में भी आयरन है, फलों में भी आयरन होता है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें कि आयरन पाया जाता है। सेब में, सेब अब आप देखो एप्पल जो होता है अगर आप उसको काटो तो वो फ़ौरन से ब्राउन क्यों हो जाता है। ये बनाना भी देख लीजिए कि वो भी एयर में जाने के बाद फ़ौरन ब्राउन हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से जब उसका एक्सपोजर होता है उनकी जो आयरन है वो ब्राउन होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली बेटा एप्पल ले लीजिए चाहे बनाना, फ्रूट्स में आयरन पाया जाता है। इसके अलावा स्पिनिच वगैरह में, मस्टर्ड, सरसों वगैरह में, इनमें आयरन बहुत ज़्यादा, कैबेज वगैरह में या बीन्स वगैरह में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है आयरन। अच्छा, अब आयरन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो दुनिया में बहुत ही कॉमन डिजीज जिसको एनीमिया कहा जाता है। हर दूसरा बंदा आप डॉक्टर के पास जाओगे वो कहेगा मैं एनीमिक हूँ। एनीमिक का मतलब होता है खून की कमी है। तो आयरन की कमी की वजह से जो डेफिशिएंसी होती है उसका नाम है जी एनीमिया। एनीमिया जो है इसको कहते हैं खून की कमी, और खून की कमी इसी वजह से होती है, रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं क्योंकि बेसिकली आप आयरन इंटेक नहीं करें, हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बनता, जिसकी वजह से आरबीसीज कम हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों का सांस जल्दी जल्दी फूलना शुरू हो जाता है, या सांस भी ना सही आ रहा हो तो पता चलता है कि बाद में ब्लड टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि हीमोग्लोबिन की कमी थी। तो बेसिकली बेटा जी, या आप कह लीजिए कि क्यों कम है, एचबी क्यों कम आया, क्योंकि आप आयरन नहीं खा रहे तो खून नहीं बनता। तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो जब ऑक्सीजन ही सही बॉडी को, सेल को नहीं मिलेगा तो फिर ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ये आयरन और कैल्शियम का रोल है इंसानी बॉडी में। यही आज का हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर आप इसको हेडिंग्स के अंदर कर लो। फंक्शन आ जाता है, सोर्सेज आ जाता है, डेफिशिएंसी। आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो एनीमिया, खून की कमी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बेटा, दुआ में याद रखिएगा।